मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसाना आता है, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वो व्यक्ति कर सकता है जो दूसरों को चूना लगाने का मौका दे सकता है, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कौन व्यक्ति कर सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग वो व्यक्ति कर सकता है जो लोगों को टोपी पहनाना जानता है, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, फंसने फंसाने का बिजनेस। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग कौन करता है, फंसने फंसाने का बिजनेस कौन करता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अच्छी अच्छी बातें आती हैं, मीठी मीठी बातें आती हैं, मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसाना आता है, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वो व्यक्ति कर सकता है जो दूसरों को चूना लगाने का मौका दे सकता है, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कौन व्यक्ति कर सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग वो व्यक्ति कर सकता है जो लोगों को टोपी पहनाना जानता है, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को कौन व्यक्ति कर सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग को वो व्यक्ति कर सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों में लोगों को फंसा सकता है, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में वही व्यक्ति काम कर सकता है जो बेरोजगार है, वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वही व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है जो लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, वही ये व्यक्ति वो काम कर सकता है जो लोगों को अपने जालसाजी में फंसा करके उससे पैसे ऐंठ सकता है, ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। कितनी हकीकत है इन बातों पे, कितनी सच्चाई है इन बातों पे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों आपको पता है कि इंडिया के कोने कोने में मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं और बातचीत करने के दौरान मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिससे आपके माइंडसेट में थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट बना है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दिनों काम करते हैं या कुछ महीनों काम करते हैं या फिर बात कर लें कुछ साल वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं, छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्या ऐसे लोग सफल होते हैं? अभी मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे लोग सफल होते हैं। सबसे पहले लोगों के माइंडसेट में यह बना है कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का धंधा है। मैं आपको बताना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग कोई फंसने फंसाने का धंधा नहीं है। नज़रिया जिस टाइप का आपका रहता है उस टाइप का सारी चीज़ें आपको नज़र आता है। यदि आपका नज़रिया यानी आप डायरेक्ट सेलिंग को जिस नज़रिए से देखते हैं, अगर नज़रिया आपका गलत है कि आपको लगता है ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, तो आपके लिए ये फंसने फंसाने का बिजनेस बिल्कुल हो सकता है। लेकिन दोस्त अगर ज़रा आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं बल्कि ज़िंदगी बनाने का बिजनेस आपको लगेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जुड़ने का काम होता है। आप लोग ज़रा ध्यान से समझिए कि जुड़ने का काम तो है, क्योंकि दुनिया में हर काम जुड़ने का ही होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप मुझे ये बता सकें कि ये काम बिना जुड़े हुआ है। क्योंकि अगर घर का निर्माण होगा तो बिना ईंट से ईंट जुड़े उस घर का निर्माण नहीं हो सकता है। किसी चीज़ की जानकारी आपको लेना है तो उस संस्था से जब तक आप नहीं जुड़ते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो सकता है। दोस्तों किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए आपको उस चीज़ से जुड़ना पड़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी जुड़ने का ही काम होता है। लेकिन लॉजिक यहाँ पर ये आता है कि आप इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं। लोग बोलते हैं ये जुड़ने जुड़ाने का काम है, आपको सिर्फ इतना समझ में आता है कि ये जुड़ने का काम है। और जिन लोगों को ये समझ में आता है कि ये जुड़ने का काम है और इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आता है, ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं होते हैं। ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग को तो शुरुआत करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन बाद में वो छोड़ देते हैं, इस काम को वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक वो नहीं समझ पाते हैं। वो सिर्फ समझते हैं कि ये कंपनी है और प्रोडक्ट हैं और लोगों को जोड़ना है, सिर्फ इतना वो समझ पाते हैं और जिसकी वजह से वो यहाँ से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्योंकि दोस्त ये बिजनेस सीखने पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा आप यहाँ से नॉलेज गेन करोगे उतना ज़्यादा इस बिज़नेस में आप काम करेंगे। उस हिसाब से जिस हिसाब से आपके अंदर नॉलेज रहेगा आपका बिजनेस भी उसी हिसाब से ग्रो करेगा, आपकी अच्छी खासी टीम उसी हिसाब से बनेगी। तो अब बात आ जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग को करते कौन है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए तो सभी लोग करते हैं, सारे लोग कर लेंगे, आप भी कर लोगे, हम भी कर लोगे, हमारा आसपास के पड़ोसी लोग भी कर लेंगे, सारे लोग कर ले। लेकिन बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे कौन लोग होते हैं। अब मैं इस पर फोकस करता हूं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए सब लोग कर लेते हैं, लेकिन सफल बहुत कम लोग हो जाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस को कुछ लोगों का नजरिया उस टाइप का नहीं हो पाता है कि यहाँ से ज़िंदगी बन सकती है, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ बनाई जा सकती है, यहाँ से सपने पूरे होते हैं, लोगों के सपने पूरे कराए जा सकते हैं। ऐसे लोगों का जो नजरिया रहता है वो लोग इस बिजनेस में टिके रहते हैं, वो लोग इस बिजनेस को लगातार करते रहते हैं और वो सिस्टम के साथ लग के काम कर सकते हैं। सिस्टम में बहुत पावर होती है और सिखाया भी जाता है, बहुत कुछ नॉलेज आपको दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को कहते हैं ना कि नॉलेज से
थोड़ा सा परहेज होता है। जैसे लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो एडमिशन तो करा लेते हैं लेकिन कॉलेज नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, तो क्या लगता है कभी वो जीवन में किसी सरकारी नौकरी पाएगा क्या? कभी वो जीवन में उसके अंदर किताबी भाषा नॉलेज रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। एडमिशन करा लिया है कॉलेज में, कॉलेज नहीं जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ट्यूशन नहीं कर रहा है, तो उसको पढ़ना नहीं आएगा। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ का सिस्टम आपको जो बोलता है वो आपको करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि मनोरंजन की चीज़ें तो हर कोई देख लेता है, लेकिन नॉलेज की चीज़ें देखने में थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है। ठीक है, जैसे मेरा वीडियो है, इस वीडियो को देखने में कुछ लोगों को बहुत बोरिंग महसूस होगा, तो वो क्या करेंगे, वो वीडियो को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, चले जाएंगे, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको अच्छा नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो जब नॉलेज नहीं होगा तो बाद में वो ज्वाइन तो करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में छोड़ करके चले जाएंगे और बोलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेकार है, ये यहाँ पे काम करने के बाद लोग सफल नहीं होते हैं, लोग छोड़ देते हैं, ऐसा उनके माइंड में आएगा। जबकि उनको ये नहीं पता कि यहाँ सिस्टम जो जो बोलता है क्या वो लोग करते हैं, आप लोग क्या वो आप करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। सिस्टम बोलता है समय से आइए, समय से जाइए, समय से सीखिए, समय से करिए, समय से अपलाइन की बातों को मानिए, समय से अपने सिस्टम को समय समय पर आकर के सीखिए, तब तो आपका जीवन यहाँ पे बन जाएगा, आपका काम यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन आप सिस्टम से नहीं रहते हैं, सिस्टम के प्रति नहीं समर्पण रहते हैं, गुरु के प्रति नहीं समर्पण रहते हैं, तो आपका यहाँ असफल होना तय है। और जब आप लोग असफल होने लगते हैं तो आप इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं और बाद में क्या बोलते हैं कि ये बिज़नेस ही ख़राब है। यहाँ पे लोग नहीं सुनते हैं, लोग नहीं जुड़ते हैं। दोस्त, जब आपके साथ लोग नहीं जुड़ते हैं तो और भी तो लोग हैं जिनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, जिनके साथ लोग आ रहे हैं, जिनके साथ लोग ज़िंदगियां लगा रहे हैं, जिनके साथ रह करके काम करके उनके सपने पूरे हो रहे हैं, और लोग तो कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में कमी नहीं है, इंडस्ट्री में कमी बिल्कुल भी नहीं है। कमी आप लोगों के अंदर है, हम लोगों के अंदर है, हमारे कुछ लोगों के अंदर है जो बस अपनी कमियों को देख नहीं पा रहे हैं, बस उनका नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। जोड़ने का काम यहाँ पे है कि जोड़ने के पीछे अगर आप लोगों ने लॉजिक समझ लिया ना कि जोड़ना क्यों पड़ता है, हर कंपनियों में लोगों को जोड़ना क्यों पड़ता है, जोड़ने से क्या लाभ होता है, कभी इसके पीछे का लॉजिक आपने समझा? अगर इसके पीछे का लॉजिक शायद आप समझते तो इस कंपनी को या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कभी छोड़ के नहीं जाते, कभी नहीं जाते, क्योंकि आपको पता होता है कि जोड़ने की पावर क्या होता है। और यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पैसा लगता है, लोगों से पैसा लगवाया जाता है और उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कुछ सामान मिल जाते हैं जो भी आप पैसा देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको टी शर्ट लेना है, टी शर्ट लेने के लिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, अपना पैसा लेकर के उस दुकानदार को देते हैं, जो चीज़ आपको पसंद आ जाती है उसको लेते हैं, उसके बदले में आप दुकानदार को पैसा देते हैं, उसके बाद चले आते हैं। दुकानदार को फ़ायदा हो गया, मैन्युफैक्चरर का फ़ायदा हो गया, ठीक है, लेकिन आपका फ़ायदा सिर्फ इतना हो गया, आपको इस पैसे के बदले में आपको टी शर्ट मिल गया, इसके अलावा आप कुछ नहीं मिलेगा। फिर जब आपको कुछ लेना है तो आपको दोबारा भी उससे खरीदारी करना पड़ेगा। सेम सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। इसमें क्या है कि इसमें आपको अगर टी शर्ट लेना है तो आप पैसे लेकर के जाते हैं, टी शर्ट लेते हैं, आपको पैसे के बदले में टी शर्ट मिल गया है, उसके बाद किसी और व्यक्ति को ले जाते हैं, उसको भी टी शर्ट की ज़रूरत है, उसको भी टी शर्ट दिलाते हैं, लेकिन आपको दिलाने के मात्र आपको कमीशन यहाँ पे मिलता है। इतना सा काम करने से क्या लगता है कि इंडस्ट्री पूरी गलत हो चुकी है? बिल्कुल नहीं, ये सोचने का जरिया है, सोचने का नज़रिया है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, उस नज़रिए के हिसाब से आपके लिए ये डायरेक्ट सेलिंग अच्छा और बुरा बनता है।